यूक्रेन पर हमले के 75वें दिन रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने साफ कर दिया कि उनकी लड़ाई यूक्रेन से नहीं बल्कि उनकी लड़ाई है नेटो फोर्सेस से। नाज़ी जर्मनी पर जीत की 77वीं बरसी यानी विक्ट्री डे पर रशिया ने मॉस्को में अपनी सैन्य ताकत का प्रदर्शन भी किया। आशंका ये जताई जा रही है कि इस मौके पर प्रेसिडेंट पुतिन या तो बड़े युद्ध का ऐलान कर सकते हैं, लेकिन अमेरिका और यूरोप के एक्सपर्ट्स का सारा ज्ञान फेल हो गया। प्रेसिडेंट पुतिन ने विक्ट्री डे पर भी किसी को यह भनक नहीं लगने दी कि उनकी स्ट्रैटेजी या उनका इरादा अब है क्या। मॉस्को के रेड स्क्वायर पर दुनिया ने एक बार फिर रूस की सैन्य ताकत की झांकी देखी। विक्ट्री डे परेड में वो हथियार भी थे जिनका इस्तेमाल रूस की सेना यूक्रेन पर आग बरसाने में कर रही है। इस समय जो हथियार आपके सामने से निकल रहा है वो ग्रैड सिस्टम है, मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है। इसका इस्तेमाल भारतीय सेना भी करती है। इन मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर्स का इस्तेमाल भारतीय सेना भी करती है और अभी हाल में आपने यूक्रेन के खिलाफ कार्रवाई में इन ग्रैड सिस्टम्स को बहुत बड़े पैमाने पर गोलाबारी करते हुए देखा। 40 रॉकेट्स होते हैं जो कि बहुत कम वक्त में 20 सेकंड के अंदर फायर होते हैं और इनकी रेंज बहुत लंबी होती है और इनकी विनाशक क्षमता बहुत ज्यादा होती है। भारतीय सेना भी ग्रैड सिस्टम का इस्तेमाल करती है। और इसी परेड में पुतिन ने अपनी उन मिसाइलों की नुमाइश भी की जिनके डर से नाटो की सेना यूक्रेन का साथ देने की हिम्मत नहीं दिखा रही। इस समय सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी निकल रही है। सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी यानी वो तोपखाना जो तोप की मार रखता है और लेकिन उसको किसी टैंक की तरह बहुत तेज़ी से आगे बढ़ाया जा सकता है। भारतीय सेना में हाल में ही शामिल हुआ है 2018 में और ऐसे इस दक्षिण कोरिया और एक भारतीय कंपनी के सहयोग से K9 वज्र को बनाया गया है जो भारतीय सेना में 2018 में शामिल हुआ है। ये मूल रूसी सेल्फ प्रोपेल्ड गन्स हैं। रूस के इन हथियारों के बारे में सबको पहले से मालूम था, इसलिए अमेरिका, यूरोप और दुनिया भर के देशों की नजरें हथियारों से ज्यादा पुतिन के भाषण पर थी। सबको लग रहा था कि विक्ट्री डे पर पुतिन जरूर बताएंगे कि वो यूक्रेन पर हमला करके क्या हासिल करना चाहते हैं। Беспримерного подвига на фронте и в тылу. День Победы близок и дорог каждому из нас. В России нет семьи, которую бы не опалила Великая Отечественная война. Память о ней не меркнет. В этот день в нескончаемом потоке бессмертного полка дети, внуки и правнуки героев Великой Отечественной. Они несут фотографии своих родных, погибших солдат, которые навеки остались молодыми и уже ушедшими от нас ветеранами. पुतिन ने सीधे सीधे यूक्रेन पर हमले के लिए नाटो को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने ये भी साफ कर दिया कि यूक्रेन पर हमला युद्ध नहीं है बल्कि रूस की सेना डोनबास में अपनी मातृभूमि की सुरक्षा के लिए अभियान चला रही है। В открытую шла подготовка к очередной карательной операции на Донбассе, к вторжению на наши исторические земли, включая Крым. В Киеве заявленности от обычаев предков, от уважения ко всем народам и культурам. А на Западе эти тысячелетние ценности, судя по всему, решили. पुतिन ने यूक्रेन से ज्यादा हमले अमेरिका और नाटो पर ही किए। उन्होंने अमेरिका को आगाह भी किया कि उसने रूस से भिड़कर गलती कर दी है। Мы чтим всех воинов союзнических армий, американцев, англичан, французов, участников сопротивления, отважных солдат и партизан Китая, всех, кто разгромил нацизм и милитаризм. Уважаемые товарищи,
Сегодня ополченцы Донбасса вместе с бойцами армии России сражаются на своей земле. Вы сражаетесь за Родину, за ее будущее, за то, чтобы никто не забыл уроков Второй мировой, чтобы в мире не было места палачам, карателям и нацистам. जिस वक्त मॉस्को में पुतिन यूक्रेन पर अपने हमले को सही ठहरा रहे थे, उसी दौरान यूक्रेन में मारे गए रूसी सैनिकों के शवों को सामूहिक कब्रों में दफनाया जा रहा था। पुतिन ने अपने उन सैनिकों के बलिदान को भी याद किया। Сокрушимые силы нашего единого многонационального народа. Сегодня вы защищаете то, за что сражались отцы, деды, прадеды. Для них высшим смыслом жизни всегда были благополучие и безопасность Родины. पुतिन ने विक्ट्री डे परेड में यूक्रेन पर हमले के अंत का कोई संकेत नहीं दिया। उन्होंने यूक्रेन से ज्यादा अमेरिका और नाटो पर आग उगली। दूसरे विश्व युद्ध में रूस और यूक्रेन साथ मिलकर नाजी जर्मनी से लड़े थे और साथ साथ विक्ट्री डे मनाना शुरू किया था। लेकिन आज दोनों देशों के अपने अलग अलग विक्ट्री डे हैं और दोनों ही देश एक दूसरे पर नाजीवादी होने का आरोप लगा रहे हैं। दोनों ही देश जंग में उलझे हुए हैं और लगातार लोग मारे जा रहे हैं और इन हालात को देखकर लगता नहीं है कि जल्द ही ये संघर्ष बंद होगा। पुतिन के भाषण के बाद अब अमेरिका और यूरोप के देशों के रणनीतिकारों का दिमाग चकरा गया है। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि पुतिन का इरादा क्या है। वो डोनबास पर कब्जा करके युद्ध विराम करेंगे या फिर यूक्रेन की लड़ाई आगे बढ़कर नाटो की दहलीज तक पहुंचने वाली है। मॉस्को में कृष्ण मोहन मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.